आज इस गोल्डन रंगमंच के पायदान पर गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम से पेश किया जा रहा है। दगाबाज दीवान उर्फ वफादार सिपाही। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताज सुहाना चम चम चमी के, दमी 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमी के, दम दम दमी के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमी के, दमी 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 के ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब भी गाए बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी, इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी वस्त्र आदि दे करके इनके वतन के लिए रुखसत कर दिया जाए। बहुत अच्छा महाराज। कंचनियों, चलिए आप लोग को महाराज का कहना है, महाराज की तरफ से आपको एक एक साड़ी 500-500 रुपए आपको इनाम में दिया जा रहा है। आइए बारी बारी से सब कोई चलिए।
दरबारी, हमारे इस पंजाब रियासत का क्या समाचार है? महाराज, आपकी रैयत, आपकी प्रजा एकदम खुशहाल है महाराज। शाबाश, तुम बरकरार रहो, तुम सब में बड़ाई है, तुम्हारी ही बहादुरी से मुझ में शान आई है। जी हाँ महाराज, ये कृपा ऋषि ब्राह्मणों की है, जो ये फल हाथ आया है। जी हाँ, ये प्रजाजनों की कृपा है, जो ये तख्त और ताज आया है। बहुत अच्छा महाराज। इसलिए दरबारी, मैं प्रजा को अपनी जान की तरह मानता हूँ। जी हाँ, हमारे इस पंजाब रियासत में अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो गया तो समझो कि मुझे कष्ट हुआ। जी हाँ महाराज, क्यों नहीं। जिस तरीके से हमारे पंजाब रियासत की रियाया मुझे अपना राजा मानती है, तो मैं अपने इस पंजाब रियासत की रियाया को रियाया नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह। जी हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप तो राजा हैं महाराज। ठीक है, ठीक है दरबारी, आज का दरबार हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा महाराज, दरबार की देखभाल करते रहना। बहुत अच्छा। निरहू, ऐसा है, कहे मौजीलाल, क्या हम कहना लोग चाहते हो? हम लोग आए हैं। हाँ, कितनी दूर से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं? क्या नहीं, हम लोग आए हैं अपना इंटरव्यू देने। क्या नहीं, इंटरव्यू देने आए हैं। ये तो सही मामा है। भांजे की नौटंकी लेकर आए हैं। क्या नहीं, तो मामा भांजे की नौटंकी हमारी यहीं से स्टार्ट है। क्या नहीं, लेकिन संगीत का कहना क्या है? क्या कहना है? और बाबूगंज से चली नौटंकी, क्या नहीं, बाबूगंज से चली नौटंकी, अरे लखनऊ माँ भाई पहुंची जी भाई, है। लखनऊ माँ भाई पहुंची भाई, गंगा कैसिट माँ बजान गा रहा हो। गंगा कैसेट में बजान गा रहा इस लखनऊ के भाई दरमान। बाबूगंज से चली नौटंकी, लखनऊ माँ भाई बाजत भाई, मामा भांजे की नौटंकी हो, मामा भांजे की नौटंकी, गंगा कैसेट में बाजे है। अगल बगल से दूर दराज से, क्या नहीं, अगल बगल से दूर दराज से, तेरे न चलिया लेहन बुलाए, गंगा कैसेट में छपे हमारे हो, गंगा कैसेट में भजन गा मामा भांजे। बेटा बंधु सिंह, बाबू, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या? सबको ये बताओ कि मैं कौन हूं। बस यह बताओगा? अबे क्या तो उसको हर जोतना है क्या? जितना मैं कहूं सिर्फ उतना बताओ। हे बाबू, बाबू, हाँ बाबू, बता। बेहुदा, हम काफी दिन होगा साहेब आपके यहाँ नौकरी करत, हाँ। लेकिन कबो लीन नहीं साहेब। क्या बे? अरे आपका नाम साहेब हाँ तो ऐसा बोला करो। सबके सामने ले में हमका शर्म लागत है साहेब। ठीक से बात करो, नाम पहले लिया करो।
वह साहब, तो आज हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि ले ले साहब। अबे बेहुदा, क्या ले लेगा? आपका नाम साहब। हम सोचते ये है साहब, बंधु से कि ऐसे चला चलते है पर्दवा के पिछुआ और आराम से ले ली तो गरीब बात चलाए। नालायक, जान से मार दूंगा। जी तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूं? हाँ तो बंधु सिंह, हाँ तुम ये बताओ हाँ कि मेरा नाम क्या है? बस यह बताओगा? आप ही बताओ आपका क्या नाम है? देखिए बाबू, सबके सामने हमका लेम झंझट पड़ता है। नालायक, जब मैं कहता हूं तब काहे नहीं कहता है तू? आप अपन परिचय दिए चाहता है का? और क्या, यही तो मैं कह रहा हूं कब से। हम आपके बारे में बता दी। हमारे बारे में बताओ। तो भैया पहले हमारे बाबू के बड़ा बड़ा बार रहा। वो हमारा कितनी जुआ, कितनी लीक, कितनी खटकिरवा, कितना चौगड़िया चलती रही। अब तो छोट छोट बार होएगा। अब जब से पाए हैं 2-4 हाथ ना, तब से छोट बार। साला नालायक, अरे ये नहीं कह रहा हूं। हमारे बारे का मतलब कि सबको ये बताओ मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। कौन हमारा नाम साहब? आप कटोरी हैं। अरे हर बात उल्टी करता है तू। जो भी बात किया करो सोच समझ के तब हमारे सामने बोला करो। कहा कहता है हमारे समझ में बात नहीं ना हो, तनी पढ़े लिखे हम ज्यादा है। ठीक है बंधु सिंह, अपनी परिचय में खुद दे देता हूं। कहा? मैं कौन हूं? हाँ। आप महाराज जयपाल के यहाँ के दीवान हैं। अब समझ में बात आई। महाराज जयपाल के यहाँ दीवान हैं। आपको नौकरी करते करीब 2500 साल गुजर गए हैं। लेकिन महाराज की पहली ब्याही जो महारानी थी, उनका इंतकाल हो गया। हाँ। बाद में एक नई रानी आई है जिनका नाम चंपा है। हाँ। बड़ी महारानी से एक छोटा मुन्ना उनके पास जगदीश है। महाराज जब से नई रानी चंपा आई हैं, उन्हीं के प्रेम में मुग्ध रहते हैं। महाराज दूसरे की परवाह ही नहीं करते। हम लोग तो तन्हाई में टहल रहे हैं। इसीलिए बंधु सिंह, मैं तेरी बहुत कदर करता हूं। क्या? मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? कौनो हमका भौजाई समझ लिया? अरे बेहुदा, बात ये नहीं है। हाँ। प्यार अपनों से किया जाता है। अच्छा ये बताओ, हाँ। तू बंधु का मतलब समझता है? क्या? जो मैं तुझे बंधु कहता हूं, हाँ। इसका मतलब तू समझता है? बंधु? हाँ बंधु हमारे गांव में ढेर हैं। अब तो सब छोड़ के बहिया दे हैं, पहले बंधुए सब रहे हैं। मैं समझा नहीं। हाँ, जब से मोदी सरकार आई सब छोड़ बहिया दे। आन के खेत हरा चरत है, नहीं पहले बंधुए रहे। बंधु का मतलब तो हम समझबे करें। खामोश। हाँ। बेहुदा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। अरे तू जानवर की बात कर रहा है। मोदी सरकार से क्या मतलब है? साहब देखा पढ़े ज्यादा ही, हमका कायदे से बतावा कि बंधु का मतलब होता। हाँ ये पूछ। बंधु का मतलब जानवर नहीं होता है। हाँ। बंधु का मतलब होता है भाई। भाईचारा जिसमें हो। बंधु का मतलब भाई। अब हमरे समझ में आई। हाँ ये बात। हाँ महाराज। समझदार तुम काफी हो। बतावा। लेकिन कमी ये है कि जब तक मैं तुझे समझाता नहीं हूं तब तक तू नहीं समझ पाता है। आप कहना क्या चाहते हैं माँ? बताइए। अगर बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि आप कहना क्या चाहते हैं। हाँ तो बेटा बंधु सिंह, इस महाराज जयपाल सिंह के यहाँ आज हमें
25 वर्ष नौकरी करते हो गए। हाँ। लेकिन मैं जैसे पहले था वैसे आज भी दीवान का दीवान रह गया। तो आपका मतलब क्या है? मतलब हमारा मतलब तो बहुत ही टाइट है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं दीवान की पदवी से उब गया हूं, इसलिए कि तुम जाओ और हमारे दोस्त रणजीत सिंह को हमारे पास बुला कर ले आओ। जाओ, मत फोन करो। बहुत अच्छे, अभी जाता हूं और उन्हें बुला के लाता हूं। ना जाओ, फोन करो। कहिए दीवान जी, मैं रोज दरबार आते थे तो आप बहुत खुश नजर आते थे। आज ये उदासी का कारण क्या है कि आपके चेहरे पर इस मुखार बिंद पे कोई रौनक? यही भी तो हम भी सोचते हैं कि महाराज पहले जब दरबार में आते थे तो इनके चेहरे पर रौनक रहती थी, लेकिन आज क्या बात है कि आप मूस नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या? मायूस नजर आ रहे हैं, मूस नहीं नजर आ रहे हैं। मायूस? और क्या? हम सोचा कि मूस नजर आओ। बोले हम ज्यादा जाने थे, पढ़े ज्यादा है। बोलना ज्यादा जानते हो। दोस्त रणजीत सिंह, आपके कहने का मतलब मैं आपको यहां किस लिए बुलाया हूं? किस लिए बुलाए हो और हमारी क्या कारण है? और हमारी उदासी का कारण क्या है, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, उदासी के कारण आप जाहिर कीजिए। लेकिन दीवान साहब, इस वक्त दरबार में हम सिर्फ 3 आदमी हैं। हाँ, क्यों नहीं? 3 के बीच में चौथा कोई नहीं है। तीसरा कोई नहीं है। मान लो, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात तीनों के बीच में कहीं लीकेज हुई तो हमसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। मैं कह रहा हूं दीवान जी, बेफिक्र, आपको जो कहना हो कहिए, बोलिए। सबसे पहले मैं बंधु सिंह से कुछ बातें करना चाहता हूं। ठीक है, बुलाओ से। बंधु सिंह। जी साहब। बंधु सिंह जी, इस वक्त दरबार में हम 3 आदमी हैं और जो बात मैं ठाकुर रणजीत सिंह से कहना चाहता हूं वो कोई आसान बात नहीं है। जी, ये बात ध्यान रखना, हमारी और ठाकुर रणजीत सिंह की बातें सुन लेना। हम कौड़िल्ला कसम कहते ही कि आपके बाद नहिया कहुआ न हुआ कहिया। अबे ना हुए पाई। 1 मिनट, सबसे पहले ये बताओ साले, कौड़िल्ला क्या चीज है? हमार गुरु है। कौड़िल्ला गुरु? हाँ। अरे मैं समझा रहे कौड़िल्ला खेलने वाला कोई चीज है। गुरु चाहे जिस गुण का हो, उसके कोई भी गुण न हो, जिसको गुरु मान दिया तो मान लिया हमारे कौड़िल्ला गुरु हैं। जी हाँ, तो बंधु सिंह जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बातें हो रही हैं इन बातों को कहीं लीकेज मत करना, ना किसी से कहना। किसी से कहेंगे नहीं, पता है चाहे दे ही। अरे दोनों एक ही बात हुई। दोनों कहीं बात यार। कहना तो साले कचूमर ढील हो जाएगी। बदतमीजी किया तो। कहना और बताना दोनों एक बात है। जी, चलो साइड में लग जाओ बंधु सिंह जी। हम ठाकुर रणजीत सिंह से वार्तालाप करना चाहता हूं। हाँ, बोलिए दीवान दोस्त रणजीत सिंह, क्या मकसद है आपका? मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनिए। हाँ, सुनाइए। सबसे पहले यह कसम खाओ कि जो मैं कहूंगा
उससे आप किसी से नहीं कहेंगे और उस काम को आप करेंगे। मैं कह रहा हूं दीवान जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो कहेंगे वो करने के लिए ठाकुर रणजीत सिंह तैयार है। कहा गया है रघुवंशियों में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वाह मेरे शेर, तुमसे यही उम्मीद है। मैं जानता था कि मैं जो कुछ आपसे कहूंगा आप उसे अवश्य करेंगे। हाँ तो ध्यान से सुनो, हमारे कहने का मतलब क्या है। कि मुद्दतों से तमन्ना यह दिल में मेरे, मुद्दतों से एक तमन्ना कि मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे कि राज कैसे मिले मैं परेशान कि रानी पर मैं हूँ आशिक दिलो जान से रानी। कि रानी पर मैं हूँ आशिक दिलो जान से, उसकी फुरकत में मैं तो ये लबे जान हूँ। मतलब ये अपना बता दीजिए, खास मतलब अपना। खास मतलब ये अपना बता दीजिए, किस तरह से परेशानियां दूर हो, तो राज कैसे मिले मुझको समझाइए। राज कैसे मिले मुझको समझाइए, इस रानी से भी किस तरह पूर हो, राज कैसे। दीवान जी। हाँ तो रणजीत सिंह, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या आपके विचार हैं, क्या कह रहे हो। हमारा विचार जो है मैं उसे बता रहा हूं, लेकिन कहना आसान है और करना बहुत कठिन काम है। कि मार दो राजा को आज ही रात में, मार दो राजा को। क्या कहा महाराज बाबू? कि मार दो राजा को आज ही रात में, अपनी लड़की से शादी रचाऊंगा मैं, रानी से मिलके मारूंगा उस जगदीश को। कि रानी से मिलके मारूंगा मैं उस जगदीश को, तुझको दीवान अपना बना लूंगा मैं। तो करके वादा दुआ से मुकरना नहीं, करके वादा दुआ से। करके वादा दुआ से मुकरना नहीं, आज ही रात राजा को भेजूं वदम, हर तरह की मदद आपकी मैं करूं। हर तरह की मदद आपकी मैं करूं, तो मैं कहता हूं करके दिखा दूं तुझे हर तरह।
शाबाश मेरे दोस्त रणजीत सिंह। दीवान जी, मैं कह रहा हूं तो फिक्र मत करो, महाराज को मारूंगा, महाराज जयपाल को मारूंगा, इस दुनिया से दूर कर दूंगा। लेकिन रणजीत सिंह, एक बात हो, कौन सी बात? ध्यान से सुनो, महाराज को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो मैं सब समझ रहा हूं, आसान काम नहीं है। इसलिए किसी वक्त, इस वक्त तुम जाइए दरबार, जाकर महाराज से कह दो कि महाराज, मुद्दतों से हमारे इस दिल के अंदर ऐसी तमन्नाएं हैं कि आज तक शिकार नहीं खेले। शिकार खेलने के बहाने महाराज को ले चलो जंगल की तरफ। उसके बाद जंगल में महाराज को दुनिया से दूर कर दूंगा, उनको नामा और निशान मिटा दूंगा। ठीक है आपने। मैं इस वक्त दरबार जा रहा हूं। मिस्टर हरबंस सिंह। और आप? क्या मैं बंधु सिंह के बच्चे? ए बंधु सिंह, कहां मर गया सारा? बढ़िया दीवान जी, मैं समझाता हूं इसको। कुछ कहन का? बंधु सिंह जी, दरबार में सुन रहे हो अपने कान से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? हमरे समझ में नहीं ना आवत कि आप दो जने यहाँ खड़े खड़े धोबी कस पंचायत गांठे हैं, हमका कुछ समझे में नहीं ना। बदतमीज कहीं का उल्लू को पटेली। यहां वार्तालाप हो रही है, कबूतर का। यहां तो साले, यहां राजनीति का काम हो रहा है जी, और तुम कह रहे हो धोबियों की पंचायत हो रही है। हमारे समझ में बातें नहीं। दोबारा ऐसा अल्फाज निकाला तो जुबान खींच के रख दूंगा, समझे? दोबारा हम गलती न करब। हमारे कहने का अनुसार जी, महाराज जयपाल को ले चलेंगे जंगल। दीवान जी रहेंगे, मैं रहूंगा, आप रहेंगे। का? दीवान जी साथ में रहेंगे, मैं रहूंगा, और तुम भी साथ में रहोगे। कहाँ? जंगल। महाराज को बहाने से ले चलना है जंगल की तरफ, वहीं पे महाराज को दुनिया से दूर कर देना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारे समझ में ये बात नहीं ना हो ठहरिए कि जंगलवा में महाराज का का करे ले चल गया भाई। जंगल में इस तरह ले चलेंगे कि महाराज को वहां जान से मार डालेंगे। काहे बनी? और महाराज जयपाल की जगह पे हाँ, दीवान जी यहाँ का महाराज बन जाएंगे, और मैं यहाँ का दीवान बन जाऊंगा। बोले दे यार। नहीं बोलो। महाराज के जगह पर दीवान जी महाराज बनेंगे जी। एक मतलब? हाँ। अब है खुद कहा तो फिर सिया जी हैं आप सब। क्या कहोगे? यही से हम जबरदस्ती बोली थे, लेकिन बोले नहीं कहो तो विचार कहो। सियात न हो तो बताइए। कहो, नहीं रुसियाऊंगा। कहाँ महाराजा भोज? हाँ। अब कहाँ है गंगू तेली? तो साले बदतमीज, चल चल। क्या रे? कहने का मतलब ये कि महाराजा जयपाल कहाँ और ये दीवान जी महाराज कैसे बन जाएंगे जब तक महाराजा जयपाल जिंदा है? तो ये महाराज तो बन ही नहीं। मैं कह रहा हूं इस तलवार से महाराज को मार डालूंगा मैं। दीवान जी यहाँ का महाराज बन जाएंगे। एक मतलब कि तू वहां दोखी महाराज का मार डूबा और मैं यहाँ का दीवान बन जाऊंगा। सुनो पहले। हाँ। यहाँ का दीवान मैं बनूंगा। हाँ। दीवान जी अपने लड़की चंद्रवती के साथ मेरी शादी कर देंगे। बस बस। और तुमको भी कोई मर्ज पकड़ा हो तब बताओ। नहीं समझ गए। आप महाराज को मार देंगे, दीवान जी महाराज बन जाएंगे, आप दीवान बन जाएंगे, हम शैतान बन जाएंगे। सुने, शैतान के वक्त है? शैतान नहीं बनना है। हाँ। जो महाराज के दरबार में छोटी सी गचक दैया है ना, उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा।
शादी? ठीक है। शादी नहीं साहेब, शादी तो हम कलिया खाए रहे, हमका पूरी खवाया। अच्छा हाँ ये बात है। हाँ। शादी नहीं करोगे ना। ठीक है, महाराज के न रहने के बाद हाँ तुमको मैं दरबार का खजांची बना दूंगा। बस बस वही बनाया हमका कि जौने डाका वाले आवे हम ही का पेल दिए, हम चिटिक जाई, हम खजांची वजांची न बनब। फिर क्या चीज बनो ना? कौन ओहदा चाहिए तुमको? हम यही दरबार में दौड़ा पे रहा। काहे पर रहा? दौड़ा पे। अच्छा हाँ, यहाँ के काम हुआ, हुआ के काम हुआ, सारी जिम्मेदारी हमार रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ऊपर का सामान नीचे, नीचे का सामान ऊपर, यही करता रहूंगा। आपकी सेवा करूंगा, आपकी सांसद करूंगा। छोड़ो रणजीत सिंह, आप जाओ, मैं महाराज को शिकार खेलने के लिए बेबस करूंगा। बहुत जल्द महाराज के पास जाए। और आगे मेरा इंतजार करो, मैं मिलता हूँ। ठीक है, जाइए जाइए। मैं जाता हूँ। आप जाइए महाराज के पास। मैं चलता हूँ और रणजीत सिंह के साथ मिल जाता हूँ। बंधु सिंह जी। मेरा नाम क्या है? नाम? आपका नाम जानता हूँ, आपका काम जानता हूँ, आपकी जात जानता हूँ, आपका गांव जानता हूँ, आपका धाम जानता हूँ, सब तो जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ। अच्छा जी। सब पता है तुमको? जी। दरबार में केवल आप ही ड्यूटी दे रहे हैं, और सिपाही कहाँ गए? और सिपाही की क्या जरूरत है, मैं अकेला काफी हूँ। सुन लो जी। इस पंजाब के अंदर ठाकुर रणजीत सिंह के गुस्सा एक तूफानी लहर बन के चलती है। जी। समझ रहे हो? जहां जितने सिपाहियों की जरूरत होगी वहां उतने सिपाही बुला लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ड्यूटी पे तो लगे रहे। जी। चलें साहब, चलें। मैं चलता हूँ। ठीक है, हुक्म की तामील हो। जी जी। इनके सबके चाल खराब दिखा दिया है। ये सब महाराज के साथ जिसका नमक खाया उसी नमक हरामी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा तो काम ये नहीं रहेगा। हम वफादार, वो भाई का सबक पाया है। हाँ, ये वो हाथ जिन हाथों से उनका नमक खाया है, नमक उदूली करता रहूंगा। यही हमारा धर्म है, यही हर प्राणियों का धर्म है। तो कहना है कि माई 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 हम सबके सपना सजावे का परी, माई हम सबके सजावे का परी हो, सजावे का परी, सजावे का परी हो, सजावे का परी, माई हम सबके सपना सजावे का। हम आ जानी माई जानी ना गुणवा, हम आ जानी नहीं कहीं गुणवा, श्रद्धा के फूल माई धर ले चरणवा, श्रद्धा के फूल। मामा भांजे के सजावा सजावे का परी,